हाय एवरीवन, मैं अशोक कुमार मौर्य आप लोगों का द्रोणाचार्य क्लासेस पे स्वागत करता हूं। हम लोग एनसीईआरटी 12th मैथ का सॉल्यूशन देखना हम लोगों ने शुरू किया था और उसी की कड़ी में हम लोगों ने 1.3 चैप्टर का जो 1.3 प्रश्नावली है उसका सॉल्यूशन ख़त्म कर दिया था। अभी आज हम लोग पढ़ेंगे द्विआधारी संक्रिया, जिसे अंग्रेजी में बाइनरी ऑपरेशंस के नाम से जानते हैं। मैं लिख देता हूँ इधर, द्विआधारी संक्रिया, इसको अंग्रेजी में कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन क्या है बाइनरी ऑपरेशन, इस पे हम लोग एक विस्तृत चर्चा करेंगे ताकि आगे जो सवाल है उसको लगाने में हम लोगों को दिक्कत ना हो। क्योंकि जब भी आप कोई किसी चीज़ का बेस पता नहीं होता, कॉन्सेप्ट पता नहीं होता, तब तक आप क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग बाइनरी संक्रिया या द्विआधारी संक्रिया क्या है इसके बारे में विस्तार से जानेंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से जानेंगे। तो देखिए, आइए देखते हैं द्विआधारी संक्रिया क्या है। पहले इसी शब्द को देखते हैं, द्विआधारी। क्या? द्विआधारी। अगर इसका हम लोग थोड़ा सा व्याख्या मतलब इसको तोड़ के देखें तो द्वि का मतलब दो, आधारी का मतलब आधारित। ठीक है, आधारित मतलब दो संख्याओं पर आधारित जो संक्रियाएं होती हैं उन्हें द्विआधारी संक्रिया कहते हैं। ठीक है, और यही फंक्शन में बदल जाएगा। कुछ अगर इसमें रूल रेगुलेशन एक्स्ट्रा डाल दिए जाएं तो हम लोग इसको फंक्शन की भी दशा में देख सकते हैं। सबसे पहला काम हम लोग ये समझते हैं कि संक्रिया, आपको पता है ना, एक संक्रिया होती है प्लस, एक संक्रिया माइनस, जोड़ घटाना, उसके बाद गुणा और उसके बाद क्या, भाग। 4 संक्रियाएं होती हैं। अब ये द्विआधारी संक्रिया जब भी होगी ना, जैसे मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि आप संख्याओं का जोड़ कीजिए, तो आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे जैसे आपसे कह दिया जाए कि 4 और धन 5 तो इसके बराबर 9 आएगा। मैं कुछ बताना चाहता हूँ इसके बारे में, क्योंकि इसको देखना है ध्यान से। आप कभी भी जोड़ की जो प्रक्रिया होगी वो एक बार में 2 ही अंकों के साथ हो सकती है। जैसे आप कहेंगे कि अरे क्यों नहीं, हम लोगों को तो जोड़ने के लिए दिया जाता है 4 धन 5 धन 6 धन 7 धन 8। ठीक है, बट आप एक साथ सबको नहीं जोड़ सकते, आप उसको तोड़ के ही जोड़ेंगे। जैसे 4 और 5 9, तो एक संख्या 2 संख्याओं के पर आधारित संक्रिया हुई ना, 9, और फिर 9 और प्लस 6 करेंगे तो 9 6 कितना हो गया, 15। देखिए यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, अब प्लस 7, तो 15 7 22, ये आपका हो गया क्या, 22। अब फिर देखिए 22 और प्लस 8 बराबर क्या, 30। तो हम क्या देख रहे हैं, हम यही देख रहे हैं कि जब भी हम जोड़ की संक्रिया करने का प्रयास कर रहे हैं तो संख्याएं कितनी भी आपको दी हैं, पर जब हम संक्रिया प्रथम चरण में शुरू कर रहे हैं तो हमें हमेशा 2 संख्याओं की ज़रूरत पड़ रही है। अगर हम देखें कि हम चाहें कि 3 संख्याओं को एक साथ जोड़ते नहीं जोड़ पाएंगे, चाह के भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसका नाम दिया गया द्विआधारी संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशंस। ये बात समझ में आई होगी। अब ये बाइनरी ऑपरेशन का कुछ सिंबल्स है। यहाँ पर जब फंक्शन के रूप में इसको देखना होगा तो इसके कुछ सिंबल्स हैं, उन सिंबल्स को हम लोग यूज कर लेते हैं। थोड़ा सा देखिए कैसे सिंबल्स यूज करते हैं। सिंबल्स पहले बता दें, क्योंकि सिंबल को बता देने के बाद ही कोई चीज़ अच्छे से तरीके से आप जान पाएंगे। जैसे ये कह दिया गया ना, प्लस। ठीक है, प्लस, ठीक, और R क्रॉस R टू R। ठीक है, प्लस R क्रॉस R टू R, और जहाँ A कामा B एक आर्डर्ड पेयर है और आर्डर्ड पेयर निर्दिष्ट करता है A प्लस B को। देखिए इतना अगर इसकी लैंग्वेज को समझना है, अगर ये चीज़ें आपको समझ में आती हैं तो बात बनेगी। देखो सबसे पहले अभी देखो, फंक्शन जब हम पढ़ रहे थे तो क्या पढ़ रहे थे, ये ऑफ सच दैट, मान लीजिए कोई समुच्चय यहाँ पे ले लेते थे, मान लीजिए कोई समुच्चय A ले लेते थे और इसको जब हम लोग ऑपरेट करते थे तो कहाँ पे चला जाता था, B पे चला जाता। लेकिन
इस द्विआधारी संक्रिया में एक चीज़ बड़ी अच्छी होगी जो हमको सरलता की तरफ ले जाएगी। हम ये कहेंगे कि इसमें दो समुच्चय होंगे ही नहीं। जब भी होंगे, अगर यहाँ ए है तो यहाँ भी क्या होगा, ए ही होगा। दो समुच्चय कतई नहीं होंगे। आपको जो भी समुच्चय दिया जाएगा एक ही समुच्चय दिया जाएगा, और जो समुच्चय दिया जाएगा उसी समुच्चय से दो आर्डर्ड पेयर, दो अवयव निकाले जाएंगे और उनका आर्डर्ड पेयर बनाया जाएगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। अब जो द्विआधारी संक्रिया, जो द्विआधारी फलन या द्विआधारी बाइनरी फंक्शन है, उस फंक्शन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाइनरी फंक्शन। क्या है बाइनरी फंक्शन? इसी बात पे हम अब चर्चा करेंगे, क्योंकि यही हमारे लोगों का मेन मोटिव है कि जाना कि बाइनरी फंक्शन है क्या। ठीक है, तो इसके बारे में हम बता रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि पहली बात तो ये हो गई कि समुच्चय एक ही यूज किया जाएगा। ठीक है, और उस समुच्चय में जैसे यहाँ पर देखो आर यूज किया गया तो आर यूज किया गया। हम क्या करेंगे, और उसी आर से हम एक आर्डर्ड पेयर बनाएंगे आर क्रॉस आर का। अब ये सब चीज़ें आपको पीछे पढ़ाई जा चुकी हैं। जैसे देखो, अगर थोड़ा सा आर्डर्ड पेयर के बारे में बता दें। मान लीजिए एक समुच्चय है और इसमें अवयव है 1 2, तो आपका एक क्रॉस एक क्या होगा, एक क्रॉस एक निकाल सकते हो ना। एक क्रॉस एक क्या होगा, एक बार और इसको ले लो। एक क्रॉस एक का मतलब 2 बार है ना, तो 1, 2 तो ले लो। अभी क्या 1, 1 एक आर्डर्ड पेयर ये बना, और फिर 1, 2 एक आर्डर्ड पेयर ये बन जाएगा। फिर 2, 1 एक आर्डर्ड पेयर ये बन जाएगा। फिर 2, 2 एक आर्डर्ड पेयर ये बन जाएगा। तो देखो ये जो है आर क्रॉस आर यही है में, और ये जो है देखो, और ये जो ए कामा बी है, इसी एक क्रॉस ए का एक क्या है, उपसमुच्चय है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ और आगे की तरफ, ये तो आप समझाने के लिए था कि कैसे हम लोग ऑपरेट करेंगे। ठीक है ना, तो यह एक सिंबल्स है, आपको एक नोटेशन के रूप में आपके दिमाग में रखना है। क्या कर रहा है, देखो कि यहाँ पर संक्रिया का नाम दिया जाएगा प्लस, जो भी हो, प्लस माइनस जोड़ घटाना जो 4 हैं सब, तो इसमें ये, और यहाँ पे सच दैट, और उसी समुच्चय के बारे में बात की जाएगी। यहाँ पर जो समुच्चय आपको लेना है, जिससे अवयव निकालने हैं, तो उसका आर्डर्ड पेयर आर क्रॉस आर, उसका आर्डर्ड पेयर क्या, आर क्रॉस आर। और उसी आर्डर्ड पेयर में से उठाकर किन्हीं एक आर्डर्ड पेयर पर, मान लो ए कामा बी से आर्डर्ड पेयर हमने उठाया और उस पर यही संक्रिया लागू किया ए प्लस बी। अब जब ए प्लस बी जब हमें प्राप्त हो रहा है ना, हम यहाँ पर व्याख्या लिख देते हैं। प्रत्येक ए एलिमेंट होगा किसका, आर का। प्रत्येक बी एलिमेंट होगा किसका, आर का। और इसी के साथ यही चीज़ें समझ जानी चाहिए कि प्रत्येक ए प्लस बी भी एलिमेंट होगा किसका, आर का, तभी बाइनरी फंक्शन बनेगा। अगर इतना आपके दिमाग में बात आती है तो आप सवाल लगा सकते हैं। जैसे अभी मान लो, अब उदाहरण लेंगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। हमने क्या कहा कि प्रत्येक ए किसका एलिमेंट होगा, आर का। प्रत्येक बी किसका एलिमेंट होगा, आर का। समुच्चय तो आपको एक ही लेना है, दो तो ले नहीं सकते। प्रत्येक ए एलिमेंट होगा आर का, प्रत्येक बी एलिमेंट होगा आर का। और जब उस ए कामा बी पर जो आर्डर्ड पेयर, उस पर हमारा ऑपरेशन लगाया जाएगा, जो भी ऑपरेशन यहाँ दिया गया है, ऑपरेशन के बाद जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट किस में होने चाहिए, आर में। यदि 3 बातों का अगर हम लोग ध्यान दे लेते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, बाइनरी फंक्शन पर अपनी विजय प्राप्त कर सकते हैं। कि विजय हम बड़े अच्छे से जान सकते हैं कि बाइनरी फंक्शन है क्या। ठीक है, ये चीज़ें इतनी ध्यान में बातें रखनी होंगी। ठीक, अब आओ एक सवाल लेते हैं हम लोग, तभी समझ में बात आएगी। ठीक है, एक सवाल लेते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ कि प्लस सच दैट यन क्रॉस यन कहाँ जाएगा भाई, यन पे, किस पे, अभी हमने बता दिया है समुच्चय चेंज नहीं होगा, एक ही समुच्चय में यन क्रॉस यन पे। और हम ले लें एक बाइनरी फंक्शन है, क्या, एक क्या है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कामा ए कामा बी लिख दें, और ए कामा बी अब व्याख्या दे दें। प्रत्येक ए कामा बी एलिमेंट्स है किसका, यन का। ठीक है, एक बाइनरी फंक्शन है, एक क्या है, बाइनरी फंक्शन है। एक क्या है, बाइनरी फंक्शन। एक सवाल मैं अपने रेंडमली उठा लिया हूँ,
फंक्शन है। अब चलो देखो, अब कैसे हम क्या लिखेंगे, देखो हम क्या यहाँ पे देखेंगे कि a कामा b, जब हम a निकालेंगे किससे, n से, b निकालेंगे किससे, n से, और उसके बाद ऑपरेशन कौन सा लगाएंगे, प्लस का, तो जो वैल्यू प्राप्त होगी, जैसे लेट कर लेते हैं, लेट a इक्वल टू 3 है ना, एलिमेंट है ना n का, कर लेते हैं v इक्वल टू 3, एलिमेंट है ना n का। अब यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन है, प्लस का, तो प्लस का ऑपरेशन इस पे ऑपरेट करो, तो हम क्या करेंगे, अच्छा b बराबर कुछ दूसरा ले लो, थोड़ा सा डिस्टिंक्ट हो जाए, 4 ले लेते हैं, 4 भी तो एलिमेंट है n का। अभी चलो a प्लस बी करते हैं, a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, बोलो, 3 प्लस 4, अब बराबर क्या हो जाएगा, 7 किसका एलिमेंट है, n का। यही बात मैं कह रहा हूँ। और जब 7 एलिमेंट है n का, तो क्या हम कह सकते हैं कि दिया गया जो फंक्शन है वो बाइनरी फंक्शन है। क्या, कौन सा फंक्शन है, बाइनरी फंक्शन है। तो बाइनरी फंक्शन के आधार पे हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने ये देखा कि ऑपरेशन सच दैट r क्रॉस r, जो किस पे जाएगा, r पे, a कामा b, एक ऑर्डर्ड पेयर होगा किसका, r क्रॉस r का। और यहाँ पर और थोड़ी सी व्याख्या लिख दें हम यहाँ पे कि a कामा b उपसमुच्चय हो जाएगा किसका उपसमुच्चय हो जाएगा, r का उपसमुच्चय हो जाएगा किसका, r का, ठीक है ना, बिल्कुल r का नहीं होगा, किसका होगा, r क्रॉस r का होगा ना, तो r क्रॉस r का। ये सारी चीज़ें, इतनी बातें आपको दिमाग में रखनी होगी, इतना, यही है हमारा बाइनरी फंक्शन। क्या मैंने कहा, फिर से एक बार फिर से, ऑपरेशन सच दैट r क्रॉस r गोज टू r, जहाँ a कामा b इम्प्लाइज करता है a ऑपरेशन b, जो इधर ऑपरेशन होगा, जहाँ a एलिमेंट होगा r का, जहाँ b एलिमेंट होगा r का, और साथ ही साथ a प्लस b भी एलिमेंट होना चाहिए r का। अगर ये 3 बातें लागू होती हैं तो हम कहेंगे कि दिया गया फंक्शन कौन सा फंक्शन है, बाइनरी फंक्शन है। अब बोलिए, सबको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब इससे अच्छा कुछ है नहीं। जैसे देखो, ये सब चीज़ें ना बहुत कठिन नहीं है, हाँ इसकी भाषा को पकड़ना आपको आना चाहिए कि ये क्या कहना चाहता है। देखो, कक्षा 6 से चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन उस चीज़ का हम लोग ध्यान नहीं देते। पढ़ाया गया समवर्क नियम, क्या है, क्या कह रहा था, समवर्क नियम कह रहा था कि जब किसी संख्या में, ठीक है ना, जब किसी धनात्मक संख्या में कोई धनात्मक संख्या जोड़ते हैं तो प्राप्त होने वाली भी क्या होती है, धनात्मक संख्या होती है। ये वही बात है बिल्कुल, ठीक है ना। और उसी को थोड़ा सा एक फॉर्मेट में लिख दिया गया, बात बन गई। अब उसी को हम लोग बाइनरी फंक्शन कहने लगे। तो बात समझ में आई होगी जो हम समझाना चाहते थे। अब कुछ सवाल लेते हैं हम लोग, तो ताकि उससे अच्छे से हम लोग को बात समझ में आ जाए। कह रहा है ना, एक सवाल और लेंगे। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आर में, मतलब आर में योग, अंतर और गुणा द्विआधारी संक्रिया है। कौन सी द्विआधारी संक्रिया, बट लेकिन भाग की जो प्रक्रिया है वो द्विआधारी नहीं है। किसमें, आर में। तो कह रहा है क्या क्या हमको कह रहा है प्लस सच दैट आर क्रॉस आर किस पे जाएगा, आर पे, जहाँ पे ए कामा बी, ठीक है ना, इम्प्लाइज करता है ए प्लस किसको, बी को, इम्प्लाइज क्या करता है, ए प्लस बी को। ए किसका एलिमेंट है, आर का, बी किसका एलिमेंट है, आर का, ए प्लस बी भी किसका एलिमेंट है, आर का। अच्छा ये बताओ, तो ये द्विआधारी संक्रिया है कि नहीं, यही चीज़ हम लोगों को बताना है। अब ये बताओ कि ठीक है, हम कोई संख्या आर से निकालते हैं। आर का मतलब समझते हो ना, आर, ये पूरी संख्या रेखा। कहीं से कुछ उठा लीजिए आप लोग, बताओ तो क्या करेंगे। मान लेते हैं ए बराबर कुछ भी -2 रख लेते हैं, बी बराबर क्या रख लेते हैं, 3 रख लेते हैं। तो -2 कामा 3 किसको निर्दिष्ट करेगा, -2 + 3 को, और इक्वल टू रिजल्ट क्या आएगा, 1। कितना आएगा, 1। और ये किसका एलिमेंट है, आर का।
अतः दिया गया फलन कौन है, बाइनरी है। किस 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 ऑपरेशन पर, प्लस के, प्लस का तो काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं होगी। आओ इसी को हम लोग देखते हैं माइनस पे। किस पे, माइनस पे। चलो उठा लो कुछ भी, मान लेते हैं a बराबर -5, b बराबर -7, ठीक है। a कामा b किसको निर्दिष्ट करेगा, प्लस, अच्छा सॉरी माइनस ऑपरेशन है ना, तो -7, ठीक है। अब बताओ -5, ठीक है, +7 बराबर क्या आ गया, 2। क्या 2 एलिमेंट नहीं है यार का, है ना, तो क्या कहेंगे कि ऋणात्मक संख्या भी क्या है, बाइनरी है। चलो ठीक है। अब प्लस हो गया, माइनस हो गया, गुणा कर लो, गुणा का भी देख रहे हो ही जाएगा, क्या गुणा का भी हो ही जाएगा, देखो हो जाएगा ना गुणा का, कैसे, ये गुणा का भी हो जाएगा। ये क्या करेगा, एक a गुणे क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। चलो तो या a इंटू बी लिख लो, ठीक है। तो अभी ले लो a बराबर कुछ ले लेते हैं -5, b बराबर 2 ले लेते हैं, और a कामा b किसको निर्दिष्ट करेगा, कहेगा ना कि हमको कि a की वैल्यू कितनी है -5 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 2, कितना -10, जो कि एलिमेंट है किसका, r का। तो ये भी बात ठीक है। अब आते हैं हम लोग किस पर, भाग की प्रक्रिया पर। किस पर, तो चलो भाग की प्रक्रिया को देखते हैं। यहाँ कर दो भाग। अब a कामा b किसको निर्दिष्ट करेगा, a अपान किसको, b को। जहाँ पर क्या होना चाहिए, a एलिमेंट होना चाहिए किसका, r का, b एलिमेंट होना चाहिए r का, और a अपान b भी एलिमेंट होने चाहिए r के। तो भाग की प्रक्रिया भी कौन सा फंक्शन बनाएगी, द्विआधारी या बाइनरी फंक्शन बनाएगी। चलो हम लोग देखते हैं। तो मान लो ना कि हम थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसमें रहता है सबको, तो मैं क्या कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि चलो ठीक है, मैं a बराबर ले लेता हूँ 2 और b बराबर ले लेता हूँ 3, ठीक है ना। तो अभी क्या हो जाएगा, 2 कामा 3 किसको निर्दिष्ट करेगा, 2/3 को, और जो कि एलिमेंट है किसका, r का। तो अब लग रहा है कि बात तो ठीक है, बट एक जगह बड़ा गड़बड़ है। सोचो क्या, मैं क्या कर रहा हूँ कि a बराबर ले लेता हूँ 2 और b बराबर ले लेता हूँ क्या, 0। तो क्या करेगा, 2 कामा 0, ये निर्दिष्ट क्या करेगा, 2/0, और ये तुरंत किसको कर देगा, नॉट डिफाइंड, क्या, नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड जब कर देगा तो हम कह देंगे कि 2/0 एलिमेंट नहीं है किसका, r का। तो भाग की संक्रिया पर ये जो है हमारा भाग की संक्रिया का जो है वो हमारा बिल्कुल भी द्विआधारी संक्रिया नहीं बनाता है। समझ में आ गया, ये सवाल बिल्कुल ऐसे लगाना था। अब हम लोग चैप्टर देखेंगे तुरंत, ठीक है, चैप्टर देखेंगे, चैप्टर में सवाल आ रहे हैं कुछ। चैप्टर अच्छा, एक चीज़ और है, थोड़ा सा उसको भी सीख लें हम लोग, तालिका बनाना। कैसे इसमें तालिका, द्विआधारी संख्या को तालिका में कैसे बनाते हैं, तालिका बनाना, ठीक है ना। जैसे ये ना छोटा समुच्चय रहेगा तब के लिए तालिका हम बना सकते हैं किसके लिए, छोटा समुच्चय रहेगा, जैसे प्लस ऑपरेशन ले लेते हैं हम लोग, प्लस ऑपरेशन, या कुछ भी ले लेते हैं जो कि प्लस ना भी लेके मान लो कि ये हम कर लेते हैं ऐसे, ठीक है सच दैट 1 2 3 क्रॉस 1 2 3 कहाँ जाएगा, ठीक है ना। अब ये इसका मतलब है ना, इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि 1 कामा, जैसे ना इसमें
जैसे कोई आर्डर्ड पेयर हम लें, ए कामा बी आर्डर्ड पेयर लें, तो आर्डर्ड पेयर बी ये बताएगा, जो ऑपरेशन है ये बताएगा कि बड़ी संख्या, क्या बताएगा, बड़ी संख्या। तो अब देखो आर्डर्ड पेयर हमारा अब क्या होगा, आर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी इसे बना लेना हम, तो बनाएंगे अगर आर्डर्ड पेयर हम आर क्रॉस आर अगर निकालें, आर क्रॉस आर नहीं 1, 2, 3 और क्रॉस 1, 2, 3 निकालें तो क्या बनेगा बताओ, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3 और हाँ 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2 और 3, 3 ऐसे बनेगा ना। तो क्या कर रहा है, ए कामा बी जो ये ऑपरेशन है ये बता रहा है क्या बनाएगा, बड़ी संख्या। जैसे 1, 1 ये किसको निर्दिष्ट करेगा, बड़ी संख्या। इनमें से कौन बड़ी संख्या है, एक ही है ना, बराबर है, ठीक है। अच्छा 1, 2 में क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या 2। 1, 3 में क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या क्या, 3। तो यह एक लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन इसकी सारणी हम कैसे बनाएंगे, इस सारणी पर हम बात कर रहे थे। थोड़ा सा इस सारणी वाला देख लेना है, क्योंकि बहुत लोगों को समझ नहीं आता है कि सारणी कैसे बनाई जाती है। हम क्या करते हैं कि एक ऐसे तालिका बना देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम दर्शा देते हैं अपने ऑपरेशन को, ऑपरेशन, और ये ठीक है, और ये जो हमारा समुच्चय है ना वहाँ पे भर देते हैं, जिसमें 1, 2, 3, ठीक, 1, 2, 3, 1 यहाँ पे 1, 2, 3, 1, 2 और फिर क्या 3, ठीक, ऐसे। अब देखो आर्डर्ड पेयर यहीं से निकलता जाएगा, 1, 1 का ऑपरेशन 1 के साथ, तो क्या कर रहा है, बड़ी संख्या, इसमें क्या भरोगे 1, 1, 2 तो इसमें क्या भरोगे 2, 1, 3 तो इसमें क्या भरोगे 3। अब देखो 2, 1 तो इसमें क्या भरोगे 2, 2, 2 तो इसमें क्या भरोगे 2, 2, 3 तो इसमें क्या भरोगे 3, 3, 1 तो क्या भरोगे 3, 3, 2 तो क्या भरोगे 3, 3, 3 तो क्या भरोगे। देखो ये सारणी विधि से हमारा ऑपरेशन दिख गया, ठीक है। यहाँ पर ऑपरेशन का नाम, यहाँ पर दिया गया समुच्चय, यहाँ पर भी दिया गया समुच्चय, वही समुच्चय, उसके बाद ऑपरेट कर देंगे, जो ऑपरेशन बताएगा हमें वही काम करके भरते चले जाएंगे, ठीक है, बात खत्म हो जाएगी। ये ऑपरेशन। अब ये सवाल लगाने, हमको क्या लगाने हैं, सवाल। 1.4 का कुछ सवाल देखते हैं, 1.4 का कुछ सवाल। जैसे कह रहा है कि जेड प्लस में ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी द्वारा परिभाषित संक्रिया, ठीक है, जेड प्लस। अभी दिखाते हैं इसको लिखने का, पहले मैं इसे लिख देता हूँ, जेड प्लस में ए ऑपरेशन बी जो कि निर्दिष्ट करता है किसको, ए माइनस बी को, परिभाषित संक्रिया, परिभाषित संक्रिया। अब यहाँ देखो ये तो भाषा ही पूरा बदल लिया। अब हम इस भाषा को अपनी भाषा में कैसे लिख सकते हैं, चलो देखते हैं लिख करके क्या होगा। ये स्टार किस ऑपरेशन को निर्दिष्ट कर रहा है, माइनस को, तो क्या मैं यहाँ माइनस लिख सकता हूँ, सच दैट ये क्या है, जेड प्लस क्रॉस कहाँ जाएगा, जेड प्लस पे, जो कि निर्दिष्ट करेगा ए कामा बी को, और ए कामा बी निर्दिष्ट किसको कर देगा, ए माइनस बी को, ठीक है, ए माइनस बी को। देखो ये कौन सी भाषा थी, इसको हमने कैसी भाषा में चेंज कर दिया। अब कह रहा है कि अब दिखाइए कि ये ऑपरेशन कौन सा ऑपरेशन है, बाइनरी है कि नहीं है। तो कैसे देखेंगे बाइनरी के लिए, चलो आते हैं हम लोग जेड से कुछ उठाते हैं, ठीक है ना।
तो हम क्या करेंगे, चलो जेड से ए बराबर ले लेते हैं क्या 3 और बी बराबर ले लेते हैं 5। क्या ले लेते हैं 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3, 5 किसको निर्दिष्ट करेगा, किसको निर्दिष्ट 3 - 5 को, वैल्यू कितनी आएगी -2। क्या -2 एलिमेंट है जेड प्लस का, नहीं है, कह देंगे द्विआधारी संख्या, दिस इज नॉट अ बाइनरी फंक्शन। काम खत्म। पहला सवाल, ये क्वेश्चन नंबर 1 का पहला था, प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा सवाल, पहला सवाल। समझ में आया होगा सवाल, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। मिटा देते हैं इसको, मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा सवाल, दूसरा कर रहा है जेड प्लस में ए कामा बी, ए कामा, या इसको ऐसे लिखा है वो कि ए ऑपरेशन बी जो हमको बताता है कि इसे किस पर चला जाएगा, ए बी पर। द्विआधारी है, क्या है, बाइनरी है, क्या है, तो चेक करें, बाइनरी फंक्शन है, ठीक है। चेक करें कि है कि नहीं है। तो मैंने क्या कहा, मैंने थोड़ा सा इसकी भाषा लिखो, ये कौन सा इनटू की, ठीक है, या खूब साफ साफ लिख देते हैं गुणा, क्या, सच दैट, गुणा सच दैट जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस लेके कहाँ जाएगा, जेड प्लस पे। और जो इसमें ए कामा बी होगा वो किसको निर्दिष्ट करेगा, ए इंटू बी को। ए किसका एलिमेंट होना चाहिए, जेड प्लस का, बी किसका एलिमेंट होना चाहिए, जेड प्लस का, और ए इंटू बी भी किसका एलिमेंट होना चाहिए, जेड प्लस का होना चाहिए। देखो ए इतनी है। अभी एक चीज़ इसको बताने के बाद, यही बीएससी की शुरुआत है, यहीं से बीएससी की झलक मिलती है। बाइनरी फंक्शन ही हमको बीएससी की मैथ की तरफ लेके जाता है, यहीं से ग्रुप सब ग्रुप, ठीक है ना। यहाँ से पढ़ने की जो ये सब नहीं आएगा तो उस बीएससी का मैटर सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ ए इंटू बी, अब देख लेते हैं, क्या कर लेते हैं कि ए बराबर कुछ ले लो, कुछ भी जेड प्लस से उठा लो, मान लो 5 ले लिया, और बी बराबर क्या ले लो, कुछ भी जेड प्लस से ले लो, तो 2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब 5, 2 हमारा क्या निर्दिष्ट करेगा, 5 गुणे 2 को बराबर क्या मिलेगा, 10, जो कि किसका एलिमेंट है, जेड प्लस का। क्या कह लेना कि दिया गया जो वो बाइनरी है, बात खत्म। ये कौन सा हुआ दूसरा सवाल। तो ये हो गया। तीसरा सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा सवाल। तीसरा क्या है, आर में, अब आर में लिख दिया, तो अब मैं ऑपरेशन लिख देता हूँ, और आर सच दैट आर क्रॉस आर लिख देता हूँ। अब बार बार क्या लिखूँ, किस में जाएगा, आर में। और हाँ, स्टार ऑपरेशन ए कामा बी। अब देखो यहाँ से बातें कुछ बदलने वाली हैं। ये किसको बता रहा है, ए बी स्क्वायर को, किसको बता रहा है, ठीक है, ए बी स्क्वायर को द्वारा परिभाषित। अब चलो, अब इसको तो हम नाम नहीं ना दे सकते जोड़ घटा ना गुणा भाग, क्योंकि ये तो अलग ही लेवल पे चला गया। तो हम ए बराबर कुछ ले लेते हैं, कहाँ से, आर से। क्या ले लें, कुछ भी ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं। बी बराबर ले लेते हैं आर से, क्या, चलो 4 ले लेते हैं। अब -2 कामा 4 क्या बताएगा हमको, ये बताएगा -2 इंटू 4 का क्या स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 16, और 16 दूना -32 है आर का। तो क्या ये बाइनरी बना रहा है, बिल्कुल बाइनरी बना रहा है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये 3 हो गया, 4 देखते हैं। 4 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो 4 सवाल है वो क्या कर रहा है कि जेड प्लस में
तो जेड प्लस में संक्रिया अभी ठीक है, जेड प्लस में तो हम लिख ही देते हैं कि कोई ऑपरेशन लिख देते हैं सच दैट जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस, ये किस पे लेके जाएगा, जेड प्लस पे लेके जाएगा। और ये ए कामा बी जिसमें एलिमेंट होंगे, ए किसका एलिमेंट होगा, जेड प्लस का, बी किसका एलिमेंट होगा, जेड प्लस का, और ए और ऑपरेशन बी किसका एलिमेंट होगा, जेड प्लस का। इतना ही तो ध्यान में रखना है। चलो रख लेते हैं। हाँ, इसके बराबर होता क्या निर्दिष्ट कर रहा है भाई, इसको वो निर्दिष्ट कर रहा है कि मॉड ऑफ ए माइनस बी, मॉड ऑफ ए माइनस बी। बहुत अच्छा। चलो ए बराबर ले लो, क्या कुछ भी ले लो जेड प्लस से, 5 ले लो। बी बराबर क्या ले लो, 12 ले लो। तो मॉड ऑफ 5 माइनस क्या 12 क्या होगा, -7 और बराबर क्या हो जाएगा 7। एलिमेंट है किसका, जेड प्लस का। दिया गया फलन क्या है, बाइनरी फलन है। क्या है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, एक का 5वां सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, कि जेड प्लस में संक्रिया, तो स्टार ऑपरेशन लिख लेते हैं सच दैट जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस, एक इसमें लेके जाएगा, जेड प्लस में ए कामा बी किसको निर्दिष्ट करता है, बराबर ए को, किसको, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है जेड प्लस में है, किसमें, द्वारा परिभाषित फलन है। तो चलो ए बराबर क्या ले लेते हैं 5 जेड प्लस से, बी बराबर कुछ भी ले लो 7, और 5,7 क्या निर्दिष्ट करेगा, 5 को, किसको, 5 एलिमेंट है किसका, है बाइनरी फंक्शन। इस तरीके से ये 1.4 का सवाल सरल है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान दे के करना है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल देखेंगे। आप सभी लोगों का सहृदय धन्यवाद, आप हमारे साथ बने रहे। अब तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किए तो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर हम लोग आगे इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।